मैथिली को यही लगा होगा कि अभी तो इसके खेलने खालने के दिन है, बाहर इसका झंझट कौन ले। इसने बाबूजी की सेवा तो की, लेकिन तब तक जब तक उन्होंने वारिस नहीं मांगा। लेकिन जैसे ही ये बात छिड़ी, इसका मन बदल गया। हाय राम थारी माया, कहीं धूप कहीं छाया। अरे ये छोरी तो अपनी बहन का घर फूंकना चाहती है। मचला बहन, अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या कर सके हैं। मैथिली ने हमें खुद कहा है कि वो अभी संतान को जन्म देना नहीं चाहती। कहती है कि इससे औरत की आजादी और शरीर दोनों खत्म हो जाती हैं। इसीलिए तो जमाई साहब के साथ संबंध नहीं बना रही थी। ये तो आप सबने अपनी आंखों से ही देखा है ना। ये झूठ है। भगवान करे ये सब झूठ हो और हमें जो मैथिली ने अपनी जुबान से कहा है, भगवान करे वो सब हमारा भ्रम हो। पर हमारा मन कह रहा है कि गलती हमारी छोरी ने ही की है। छोरी, बच्चे गलतियां करते हैं और बड़ों का काम होता है उन्हें माफ कर देना। कोई बात नहीं छोरी, बचपने में थारी से गलती हो गई। तूने अपने ससुर को जहर दे दी, पर जे लोग माफ कर देंगे। तू माफी तो मांग ले। हमने कुछ नहीं किया। चोर कभी बोलता है कि उसने चोरी की है। अभी छोटी बहन हूँ, फिर भी एक सलाह देना चाहूंगी तन्ने। थारे सास ससुर का दिल बहुत बड़ा है, माफी मांग ले। माफ कर देंगे तन्ने। अरे इसे क्या देख रही है? शर्म ना आ रही है तन्ने? जा मांग माफी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को माफी मांगने की, ना किसी को सलाह देने की। जो हुआ उसे भूल जाओ। आपको खतरे के बारे में इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात बहुत हो गई है, बेहतर होगा सब सो जाएं। देखा, सिर्फ 3 दिन हुए और थारे अपने ससुराल वालों ने तन्ने पराया कर दिया। नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर ऐसा होता तो अनादि जी ने तुम्हें बोलने से क्यों रोका? उन्हें हम पर भरोसा है। बस भी गायर अपना सुर अलापना। कितनी बार सुन चुकी हूँ मैं ये गीत। उन्हें थारे ऊपर भरोसा है, तन्ने उनके ऊपर भरोसा है। अरे अगर ये बात होती तो जोधपुर जाते समय उन्होंने थारे से बात क्यों नहीं की? और अभी वापस आने के बाद भी थारे से तो एक सब ना बोले। ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है। अच्छा, ये बात है, वरना तो पता ही ना था। अगर ऐसा है तो वो आदमी जो आज तक थारे से बिना पूछे कोई काम नहीं करता, थारे कहने पर जिसने मैंने इस घर में पनाह दी, वो तन्ने बिना बताए चला जाता है, वो भी हमें साथ लेकर। और फिर भी ये थारा और थारे पति के बीच का मामला है। हाँ, कहाँ गई थारी वो विश्वास की डोरी? ध्यान से सुन छोरी, अभी केवल 3 दिन हुए हैं और इन 3 दिनों के अंदर अपनी हालत देख ली ना तूने। याद रख, अगले 6 दिन थारे लिए 6 जन्मों से भी बदतर होंगे। वो
दौलत करूंगी मैं थारी। और एक बात और, मैं इस घर में थारे से भीख मांग कर रहने नहीं आई, अपना अधिकार लेने आई हूं मैं। और ये अधिकार मैं लेकर रहूंगी, तुझसे लड़कर और तुझसे जीतकर। तू जाएगी इस घर से बाहर दर दर की ठोकरें खाने, क्योंकि अब ना तेरे लिए ये घर बचेगा, ना भीख मांगने के लिए कोई डर। चल भाई, बड़ी नींद आ रही है मरने। बड़ी मेहनत कर ली ना, वैसे भी कल बहुत काम करना है। चल चल कर सोते हैं। क्यूरी मचला, बात क्या है? तू कब से इतना सोचने लगी? क्या हुआ? क्यूरी दिमाग पे इतना जोर क्यों डाल रही है जो तेरे पास है ही? क्या बताऊं भाभी साहब, काम जी की भी क्या माया है। अपनी दोनों बीवियों के बारे में सोच रही थी। कहाँ मैथिली की अपनी माँ और बहनें उस पर इल्जाम लगावे हैं, और कहाँ ये किस्मत की मारी अनामिका, उस पर किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि अब ऊपर वाला अपनी माया से कब मरहम लगाए वही जाने। हाँ, सुनिए, ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो आप हमसे बात तक नहीं कर रहे? गलती आपकी नहीं, मेरी है। शायद मुझ में ही कोई कमी है कि आप मुझसे बातें छुपाने लगी हैं। जब तक आप मुझे नहीं बताती कि आप जमानत करवाने क्यों नहीं आई, मैं बात नहीं कर सकता आपसे। पहले तो आपने बिना मशवरा किए पुलिस को फोन कर दिया, और उसके बाद जमानत करवाने भी नहीं आई। मानता हूं कि मेरी माँ कुछ बातों में बहुत गलत है, पर है तो मेरी माँ ही ना। बहुत प्यार करता हूं मैं उनसे, और आपके इस कदम से बहुत ठेस पहुंची है मेरे मन को। और हमारी जमानत करवाने आई वो, तो सब जानते हैं कि वो पराई है। बोलिए मैथिली जी, क्या गलती हुई है मुझसे? क्या मैंने आपको ठीक से ख्याल नहीं रखा, या फिर शायद अचानक आपको ये लगने लगा है कि मैं आपके लायक नहीं हूं? बोलिए मैथिली जी, बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए, भवरी ने हमें धमकी दी थी। वो सबके सामने हमें बुरा बनाकर खुद अच्छा बनना चाहती थी, और आपने ऐसा हो जाने दिया। तो क्या करते हम? अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो आपको और आपके पूरे परिवार को फिर से जेल में डाल देती, इस इल्जाम पर कि पहली पत्नी को तलाक दिए बिना आपने दूसरी शादी की, और आपके पूरे परिवार ने आपका साथ दिया। इस परिवार को और मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे हम, इसलिए चुप रहे, और मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ा। अनारी जी, रुकिए अनारी
क्या हुआ? अभी के अभी इस घर से बाहर निकल तू। इस घर में जो भी कारनामे हो रहे हैं इसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार है। पुलिस स्टेशन तूने फोन किया था ना? किया था ना? दवा की शीशी तूने बदली थी। तूने डाला था उसमें जहर, डाला था कि नहीं? मुझे अब समझ में आया कि मुझे जोधपुर में चक्कर क्यों आ रहे थे। इसमें भी तेरी और तेरी माँ की कोई चाल है। लेकिन अभी इससे पहले तू कोई और चाल चले, मैं तुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूंगा। चल चल बाहर चल। जे के कर रहे हो? जो तो अत्याचार है, अपनी बीवी पर हाथ उठा रहे हो। नहीं है ये मेरी, नहीं है। औरत तो है ना? औरत? ये औरत है? औरत के नाम पे कलंक है तू। कलंक है ये। चल इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हाँ, सीना चोरी ही सही, पत्नी हूं तुम्हारी मैं। नहीं, तू मेरी पत्नी नहीं है। ना तू मेरी पत्नी, ना तेरे पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। मेरी पत्नी मैथिली जी है। मैथिली जी ने अपनी दोस्ती के खातिर तुझे इस घर में शरण दिया, मुझे मजबूर किया कि तेरे बच्चे को अपना नाम दूं, मुझे लावारिस होने से बचाऊं। पर भवरी, ऐसा मैं अब कुछ नहीं करूंगा। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और मैं भी देखती हूँ कि मेरे बच्चे को तुम अपना नाम कैसे नहीं देते हो। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती भवरी। तू इतनी बुरी कैसे हो सकती है? अच्छा बनकर क्या मिला इसे? वो ससुराल जिसको इसने प्यार दिया, सवारा, उन्होंने तो इसे ठुकरा दिया है। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये अपनी मर्जी से रह रही थी वहां पे। लेकिन हमारा ब्याह आपके साथ हुआ है, सौर्य जी से नहीं। पूरी दुनिया के सामने अपने मैथिली से पहले हमारे साथ ब्याह किया था। वो ब्याह झूठ था। मेरा रिश्ता सिर्फ मैथिली जी के साथ है। तू मां बनने वाली है, इसलिए जबरदस्ती नहीं करा, समझा रहा हूं। ना मैं तुझे इस घर में शरण दूंगा, ना तेरे बच्चे को अपना नाम। जो करना है कर ले जा। और सुन, कल सुबह होने से पहले तू और तेरी मां इस घर में दिखनी नहीं चाहिए मुझे। देखोगे तो अब तुम चाह कर भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। माई, देना। अगला कदम उठाने से पहले अपने इन बहके हुए कदमों को देख लो। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए धोखा, दुनिया के लिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार, और मेरे लिए इस घर में रहने का हथियार।
जो भी समझ लो। तुम इतना गिर सकती हो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मुझे समझ में आया कि मुझे चक्कर क्यों आ रहे थे। तूने मुझे नशे की दवा दी थी और तुम नशे में मुझे मैथिली समझ बैठे। अभी तू माँ बनने वाली है, ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? जिस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ उसी बच्चे के भविष्य की सुरक्षा की खातिर ये सब कर रही हूँ मैं। अब सीधी सीधी बात है अनादि जी, मुझे आपकी पहली पत्नी होने का हक चाहिए, इस घर में रहने का अधिकार चाहिए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और अगर मैं ये अधिकार देने से इनकार कर दूं तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तुम्हारे घर वालों के पास जा सकती हैं और मैथिली को इस घर से बाहर निकाला जा सकता है। और अगर पुलिस के पास चली गई ना, तो आप जेल के अंदर जा सकते हैं। ये तस्वीरें कहीं नहीं जाएंगी। कितना फाड़ोगे जमाई सा? हमारे पास और भी कॉपियां हैं। तुम चाहती क्या हो मुझसे? जो चाहती हूँ वो कह चुकी हूँ। 6 दिन देती हूँ मैं तुम्हें, यानी कि 7वें दिन मुझे तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार चाहिए। आज से 7वें दिन मैथिली को इस घर से बाहर होना चाहिए। और फिर मैं अपने और तुम्हारे बच्चे के साथ इस छोटे से परिवार में सुख से रहूंगी। माई को वारिस मिल जाएगा और मेरा बच्चा सही मायनों में इस घर का वारिस बन जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम ये कैसे करोगे। मैं सिर्फ ये होते हुए देखना चाहती हूँ, वरना ये तस्वीरें देख रहे हो ना, इनके जितने टुकड़े हैं ना, इनसे कहीं ज्यादा टुकड़े तुम्हारे परिवार और तुम्हारे सपनों के होंगे। अगर अपना और अपने परिवार का ख्याल नहीं है ना, तो कम से कम मैथिली के बारे में तो सोचो। क्या होगा जब ये तस्वीरें मैथिली के हाथों में आएंगी? अरे वो तो तुम पर बहुत विश्वास करती है, उसका तो सारा विश्वास ही टूट जाएगा। ना 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 ना, तुम तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहोगे ना, लेकिन मैं भी मैं हूँ। मैं सारी दुनिया के सामने ये साबित करूंगी कि मैथिली ने तुम्हें फंसाया है। वो जानती थी कि मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। और फिर तो राम राम, मैथिली सारी दुनिया के सामने बच्चलन साबित हो जाएगी। ओहो, वही अब तो फैसला तुम्हारे हाथों में है। तुम मैथिली को बच्चलन साबित करना चाहते हो या हमारे बच्चे को नाम देना चाहते हो? तुम ही सोच लो। समझ गए ना नादी जी? आज से 7वें दिन तुम्हें ये सब करना होगा।